आप लोगों का स्वागत है अमन एक्सीलेंस एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का 2026 के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम एसआई क्वेश्चन आएगा जैक बोर्ड 2026 में। तो आप लोग अच्छा से सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन सबको अच्छा से कीजिएगा, मस्त क्वेश्चन है, आ सकता है नहीं आएगा इस बार जैक बोर्ड में। तो आप लोग अच्छा से क्वेश्चन सबको कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, कितनी वैज्ञानिक आधारभूत राशियों की राशियां हैं? आधारभूत राशियों की इकाइयां हैं तो कितनी है? तो 7 है। वैज्ञानिक आधारभूत राशियां 7 है। आप लोग फिजिक्स में यूनिट 1 में पढ़े होंगे। तो 7 है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, 1 मोल कार्बन के वायु में दहन किए से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा तो कितनी होगी? तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से कीजिएगा। जैसे कि कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का तो होता है हम लोग का 16, 16 दूनी 32। तो हम लोग का इसका हो जाएगा 44। कितना ग्राम हो जाएगा? 44 ग्राम। तो हम लोग का कौन सा आंसर मैच कर रहा है? तो हम लोग का आंसर सी मैच कर रहा है, तो दूसरा का सी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 बिलियन में 8 मोल विलय तथा विलायक का भार 4 ग्राम है, 4 किलोग्राम है। इस विलयन की मोललता क्या होगी? उसकी मोललता पूछ रही है। तो आप लोग देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। मोललता बराबर होता है कुल विलय की संख्या बटे विलायक की संख्या। तो हम लोग का हो जाएगा 4/2। तो 2 किलो 2 मोल प्रति किलो कितना हो जाएगा? 2 मोल प्रति किलो। तो हम लोग का 3 का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यौगिक ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र, तो ग्लूकोज का क्या होता है? तो C2C6H6 तो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो सभी 6 कॉमन आ गया तो बचा हम लोग के पास क्या? CHO कौन सा मैच कर रहा है? तो आंसर नंबर बी। तो 4 का हम लोग का, अरे C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सामान्य सूत्र, C6H12O6। तो हम लोग का 6 कॉमन आ गया। तो हम लोग के पास बता क्या? CH2O। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? तो हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर ए। तो 4 का आंसर नंबर ए CH2O। 4 का आंसर नंबर ए सही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 35 BR 80 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का हो जाएगा 35, प्रोटॉन हो जाएगा 35। अब 80 में 35 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो हम लोग के पास 45 बचेगा। 35 घटाएंगे तो 45 बचेगा। तो हम लोग का कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 35 35 45, आंसर नंबर बी। तो हम लोग का 5 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 5 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा से दूसरा कक्षा में जाता है तो किस श्रेणी की स्पेक्ट्रम लाइन उत्पन्न होती है? तो किस में लाइन उत्पन्न होती है? तो हम लोग का आंसर नंबर हो जाएगा 6 का आंसर नंबर ए, बमर में। कौन सा में? बमर में लाइन उत्पन्न होती है, होगी बमर में लाइन उत्पन्न होती है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद का तरंग दैर्घ्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग का आ जाएगा 7 का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर कितना हो जाएगा? -34 मीटर। तो हम लोग का हो जाएगा 7 का डी आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, 4D कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 4D कक्षा में, डी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? हम लोग का एस में रहता है 2, पी में रहता है 6, डी में रहता है 10 और एफ में रहता है, डी में 10, एफ में 14। तो हम लोग का हो जाएगा कौन सा आंसर मैच कर रहा है? तो डी के लिए पूछ रहा है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। तो हम लोग का हो जाएगा 8 का आंसर नंबर बी सही। तो 10, 8 का आंसर नंबर बी सही। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षा में प्रविष्ट करते हैं? तो कौन सा है? तो अपवाहु का नियम। कौन सा नियम है बाबू लोग? अपवाहु का नियम, अपवाहु का नियम। तो 8 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, अपवाहु का नियम। 8 9 का बी 9 नंबर का आंसर नंबर बी है, अपवाहु का नियम। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ArS1 3D10 है
किस ब्लॉक से संबंधित है, किस ब्लॉक से संबंधित है, तो डी ब्लॉक से संबंधित है। तो यहाँ देखिए लास्ट में बचा है डी, तो डी ब्लॉक से संबंधित है, तो 10 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। इसमें बोलने वाली क्या बात है, हम लोग का हो जाएगा 11 का आंसर नंबर डी, आंसर नंबर बी, 11 का बी 18। 12 नंबर क्वेश्चन है, O2 माइनस एफ माइनस Na प्लस और Mg2 प्लस को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या कहते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सबका इलेक्ट्रॉन समान है। सबके बाहरी कक्षा में, मतलब कि सबके कक्षा में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हो गया ऑक्सीजन नहीं एग्जाम्पल नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग का आ जाएगा 12 का आंसर नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विन्यास की आयनन ऊर्जा अधिकतम है, किस विन्यास की आयनन ऊर्जा अधिकतम है। तो हम लोग का आ जाएगा आंसर नंबर डी, 13 का आंसर नंबर डी, NH2NP6। तो हम लोग का 13 का आंसर नंबर डी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, BCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण है। BCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो 1.8D, 1.85D, 1.85D। तो हम लोग का हो जाएगा 15 का आंसर नंबर डी सही। 14 नंबर का आंसर नंबर सी शून्य होगा इसका। अरे 14 का आंसर नंबर सी शून्य होगा, शून्य। क्या है, BCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका शून्य होगा, हमेशा शून्य होगा। सॉरी सॉरी गलती हो गया। तो हम लोग का इसका सी सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, तो आप लोग अच्छा से ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा। बेंजीन अणु में सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन की आबंध संख्या है, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई होता है, कितना होता है, 12 सिग्मा और 3 पाई। तो हम लोग का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोगों के लिए डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं कैसे इसमें रहता है। डायग्राम अच्छा नहीं बना, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो हम लोग का हो गया 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, और इधर हाइड्रोजन रहता है। तो हम लोग का आ जाएगा 12 सिग्मा और 3 पाई हो जाएगा, 12 सिग्मा और 3 पाई। 15 का आंसर नंबर डी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रेखीय अणु में दो आबंधों के बीच आबंध कौन होता है। रेखीय अणु में तो 180 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का आबंध कौन होता है, 180 डिग्री का आबंध कौन होता है रेखीय अणु में। तो हम लोग का 16 का आंसर नंबर बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, PCl5 में P की संकरण अवस्था है, P की संकरण अवस्था है sp3d, sp3d। तो P का संकरण अवस्था है sp3d। तो हम लोग का आंसर नंबर बी सही है 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है, NH3 अणु की आकृति क्या है, NH3 अणु की आकृति। तो इसकी आकृति है त्रिकोणीय पिरामिड, त्रिकोणीय पिरामिड। तो हम लोग का आ जाएगा 18 का आंसर नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक परिक्रम के समताप परिस्थिति में होने के लिए सही स्थिति है, कौन सा स्थिति है, समताप। ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर साल रिपीट हो रहा है। तो हम लोग का आ जाएगा समताप, तो टेम्परेचर बराबर रहना चाहिए जीरो का, तो टेम्परेचर बराबर रहना चाहिए जीरो का, इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। सभी 20 नंबर क्वेश्चन है, सभी तत्वों की इंथैल्पी उनकी परमाणु अवस्था में होती है। परमाणु अवस्था में क्या होती है, तो सभी तत्वों की इंथैल्पी परमाणु अवस्था में शून्य होती है, परमाणु अवस्था में सभी तत्वों की इंथैल्पी शून्य होती है। 21 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा। 298 केल्विन पर मेथेन ग्रेफाइड और हाइड्रोजन की दहन इंथैल्पी किलो जूल प्रति मोल में क्रमशः इतना इतना दिया है। तो विरचन की इंथैल्पी पूछ रहा है, तो विरचन की इंथैल्पी कितना हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा आंसर नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, विरचन की इंथैल्पी 21 नंबर क्वेश्चन। तो विरचन की इंथैल्पी हो जाएगी हम लोग का -74.8 किलो जूल प्रति मोल, -74.8 किलो जूल प्रति मोल।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डेल्टा जी स्मॉलर 0 हो तो परिक्रम होगा साम स्वतः परिवर्तित होगा। क्या होगा? स्वतः परिवर्तित होगा। तो हम लोग आ जाएगा 22 का आंसर नंबर ए सही। 23 नंबर क्वेश्चन है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ए प्लस बी सी प्लस डी के लिए समान स्थिरांक के सी बराबर है। तो के सी बराबर किसका है? तो हम लोग आ जाएगा 23 का आंसर नंबर सी सही। सी डी बाय ए बी, सी डी बाय बी ए, सी डी बाय ए बी ए। NH3 का संयुग्मित अम्ल है। NH3 का संयुग्मित अम्ल है। तो क्या है NH3 का? तो हम लोग का आ जाएगा आंसर नंबर बी 24 का NH3 प्लस, NH3 प्लस NH4 प्लस, NH4 प्लस, सॉरी NH4 प्लस। तो हम लोग का आ जाएगा बी नंबर आंसर सही 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन है। 2H2 प्लस CO2 से अभिक्रिया करके CH3OH अभिक्रिया की साम्यावस्था पर H2 की मात्रा बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा बढ़ाने का? तो अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसरित होगा। अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसरित होगा। तो 25 का आंसर नंबर हम लोग का सी सही है। 25 का सी, अभिक्रिया अग्रसरित होगा। 25 का सी। 26 नंबर क्वेश्चन है। 0.1 मोल NOH विलयन का pH मान होगा। तो कितना होगा? तो pH मान उसका 13 हो जाएगा। मोल में NOH विलयन का pH मान तो 13 हो जाएगा उसका pH मान। तो हम लोग का हो जाएगा 26 का आंसर नंबर ये सही। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है H2SO4 में S की उपचयन अवस्था क्या है? तो उपचयन अवस्था क्या हो जाएगी? तो हम लोग का हो जाएगा 27 का आंसर नंबर सी सही, +6। क्या हो जाएगा? +6। 27 का सी +6। 28 नंबर क्वेश्चन है। अभिक्रिया Cu वो प्लस H2 Cu प्लस H2 वो में ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक है। कौन ऑक्सीकारक है? तो हम लोग का 28 का एक हो जाएगा CuO ऑक्सीकारक है। तो 28 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। 29 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए आर्द्र अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अभिक्रिया दिए तो स्थानांतरित क्या को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है? तो हम लोग का आ जाएगा 29 का आंसर नंबर सी 5 गो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है। 3Mg प्लस N2 से अभिक्रिया करवाने पर बनता है Mg3N2 है। कौन सा है? तो हम लोग का आ जाएगा संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। जुड़ रहा है इसमें तो संयोजन अभिक्रिया है। जुड़ रहा है तो संयोजन और टूट रहा है तो वियोजन। जैसे Mg3N2 से बनता है 3Mg प्लस N2 तो वो हो जाता है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया हो जाता है। जुड़ रहा है तो संयोजन अभिक्रिया। 31 नंबर क्वेश्चन है। CH3 CH2 CO CH2 CH3 का IUPAC नाम है। तो क्या है IUPAC नाम? तो हम लोग का हो जाएगा 31 का आंसर नंबर सी पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 3 ऑन कीटोन का होता है ऑन कीटोन। तो पेंटेन 3 ऑन। 32 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रॉन सनेही है? इलेक्ट्रॉन सनेही है। तो 32 का आंसर नंबर हम लोग का हो जाएगा डी नंबर Cl प्लस इलेक्ट्रॉन सनेही है Cl+। 33 नंबर क्वेश्चन है। CH3 वो CH3 का क्रियात्मक समूह समावि है। तो कौन सा क्रियात्मक समूह समावि है? तो हम लोग का आ जाएगा आंसर नंबर ए सही। 33 का आंसर नंबर एक सही हो जाएगा। CH3 CH2OH CH3 CH2OH। तो हम लोग का हो जाएगा 33 का आंसर ए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण नहीं है? इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण नहीं। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा आसवन। कौन है? आसवन। इलेक्ट्रॉन सनही का उदाहरण नहीं आसवन। डायग्राम दिया हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा हम लोग का कौन सा डायग्राम? हाँ, इसका हो जाएगा हम लोग का आंसर नंबर डी सही। टेट्राब्यूटिल मुक्त मूलक। टेट्राब्यूटिल मुक्त मूलक कौन सा? टेट्राब्यूटिल मुक्त मूलक। तो हम लोग का हो जाएगा 30 का आंसर नंबर डी। 35 का आंसर नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन है। प्रोपीन का
योजनीन अपघटन देता है, प्रोपीन का योजनीन अपघटन देता है तो क्या देता है? एथेनॉल तथा मेथेनॉल, एथेनॉल तथा मेथेनॉल, एथेनॉल तथा मेथेनॉल। तो हम लोग का आ जाएगा 37 का आंसर नंबर, 36 का आंसर नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr से बन, ये पूछ रहा है तो क्या है ये? तो ये क्या है? तो हम लोग का हो जाएगा 37 का आंसर नंबर ये क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या बनता है उससे? 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है जैक बोर्ड में क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छा क्वेश्चन सबको कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से आर्थो पेरा निर्देशी समूह, आर्थो पेरा निर्देशी समूह है तो कौन सा है? तो हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर डी सही। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 38 का डी सही। माइन इसमें दिया है NH2, कौन है? NH2, NH2, NH2 है। 39 नंबर क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड से उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं वह है, एल्किल हैलाइड से एल्केन प्राप्त होते हैं वह है वर्टज अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? तो वर्टज अभिक्रिया। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निकाय एरोमेटिक है? कौन निकाय एरोमेटिक है? तो हम लोग का हो जाएगा 40 का आंसर नंबर सी। कौन एरोमेटिक है? तो 40 का सी। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाइए रखिए।